मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। रिपब्लिक भारत की जो अफगानिस्तान को लेकर नॉनस्टॉप कवरेज है वो लगातार जारी है और आज अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी हम आपको अलग अलग जो रिपोर्ट्स है, अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रखे हैं। तो अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में अब क्या होगा जब यूएस आर्मी वहां से वापस चली जाएगी? ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से तालिबान का हुकूमत जो है वो 1996 से लेकर 2001 तक में लोग जो देख चुके हैं, या फिर उनके जो बच्चे हैं जो आज अपने बच्चों को बताते हैं कि किस तरह की वो हुकूमत थी, किस तरह का वो राज था। और वो छोड़िए, जिस तरह की तस्वीरें वो खुद तालिबान की हुकूमत की, जो कि अभी आई नहीं है क्योंकि अभी तक कोई सरकार वहां पर बनी नहीं है, तमाम बातें इस चीज को लेकर हो रही है, तमाम बैठकें इस चीज को लेकर हो रही है। लेकिन 31 अगस्त के बाद आखिर क्या होगा अफगानिस्तान का या वहां की जो आवाम है उसका, ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए लोग यहां से निकल जाना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका को एक टारगेट दे दिया गया है, एक डेडलाइन दे दी गई है कि 31 अगस्त रात 12 बजे तक आप अपनी सेना हो, अपने नागरिक हो, अपना सामान हो, अपना कुछ भी हो, यहां से उसे समेट लें और यहां से चले जाएं। उसके बाद भी अगर आप यहां पर रहते हैं तो इसका मतलब आपके मन में कोई चोर है या फिर आप किसी खास मकसद के तहत यहां पर अभी भी रुके हुए हैं। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की ओर से ये कहा गया था कि अगर इवैक्यूएशन का जो ये प्रोसेस है वो खत्म नहीं होता है तो 31 अगस्त के बाद भी हम इसे जारी रखेंगे। लेकिन तालिबान ने साफ ये कह दिया है कि नहीं भैया, ये ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं होगा जो आप कहेंगे, क्योंकि अब यहां पर हम हैं, यानी कि तालिबान है। तो जो तालिबान कहेगा, जो तालिबान चाहेगा वही होगा। और तालिबान नहीं चाहता है कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिका यहां पर रहे। जाहिर है, अगर चीन की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, तो वो तो खुश हैं। पाकिस्तान तो खुश होगा ही, क्योंकि उसको तालिबान के राज में अपनी कहीं ना कहीं तरक्की नजर आ रही है, क्योंकि वो इस जमीन का इस्तेमाल जो वहां पर है, अफगानिस्तान की जमीन, उसका इस्तेमाल वो करना चाहता है, वही जिसके लिए जाना जाता है, जी हाँ, आतंकी कैंप्स चलाने के लिए। और यही तमाम चीजें हैं, यही वो भविष्य जिसको देखकर डर रहे हैं वहां के जो युवा हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें ये भविष्य नहीं चाहिए। और जो उनके अभिभावक हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें ये भविष्य नहीं चाहिए। इसलिए जहां जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो निकल जा रहा है। हमने अभी देखा कि किस तरह से ईरान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है वहां पर हजारों की तादाद में लोग एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए, मंजिल कहां है, क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन एक ऐसी मंजिल की तलाश में बस निकल गए हैं जहां पर वो खुद को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के साथ महफूज रह सके। कम से कम वो यहाँ इस जमीन में तो नहीं रहना चाहते, इस दहशतगर्दी में तो नहीं रहना चाहते जहां पर एक न्यूज चैनल में पहुंच जाते हैं तालिबानी बंदूकधारी, बीच में एंकर को बिठा देते हैं, दोनों तरफ से बंदूक तान दी जाती है उनकी कनपट्टी पर, और ये कहा जाता है ये पढ़ो कि तालिबान अच्छा है, तालिबान क्या कर रहा है, तालिबान का क्या शासन है, तालिबान की क्या नीति है। तालिबान तो किसी नीति को जानता ही नहीं है। कौन सा शासन, कौन सा प्रशासन। आप देखिए कि लाइब्रेरी, किताबों से तो कोई वैसे भी नाता नहीं। किताबें तो जैसे ही तालिबान का नाम किसी ने वहां पर सुना तो किताबें अपनी छुपा दी गई। स्कूल वीरान पड़े हुए हैं। अस्पतालों का क्या हाल है आप देखिए। जब बम ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जो घायल मरीज हैं उनको अस्पताल ले जाया जाता है, वहां भी ये बंदूकधारी पहुंच जाते हैं। तो आप सोचिए कि क्या कोई अस्पतालों में बंदूक लेकर इस तरह से जाता है? कैसे वो छोटे छोटे नौनिहाल जो जानते भी नहीं है कि आखिर ये हो क्या रहा है, उनकी कनपट्टी पर बंदूक तान दी जा रही है। और इसी खौफ से वो माता पिता लाचार हैं, बेबस हैं, अपने बसा बसाया आशियाना जो है उसे छोड़कर जाने को मजबूर हैं। और छोड़िए, बात यहां लादेन की करें तो लादेन का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो तालिबान से जाकर मुलाकात करता है और खुलेआम किस तरह से तालिबान आतंकियों के लिए बैटिंग कर रहा है खुलकर, ये बताती है ये तस्वीर, ये मुलाकातें, ये बताती है कि आखिर क्या और हम आगे देखने वाले हैं। और छोड़िए, 2 दिन पहले तो ये कह दिया तालिबान की तरफ से कि 9/11 में उसामा बिन लादेन का हाथ था ही नहीं। तो ये चीज ये बताती है कि किस तरह से एक बार फिर से अलकायदा भी सिर उठाएगा, और सिर्फ अलकायदा ही नहीं, अलकायदा जैसे और कई आतंकी संगठन। पल पल की अपडेट्स के लिए आप लगातार रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही।